वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ ए सतार। आज का जो टॉपिक और डिस्कशन है वो है वेलोसिटी। इससे पहले हम लोगों ने स्पीड को डिटेल से पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी। आज हम वेलोसिटी पढ़ेंगे और साथ नेक्स्ट लेक्चर में इसकी टाइप्स को भी डिस्कशन में लेके आएंगे। हम जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम इसके ऊपर एरो लगाते हैं। उसकी रीज़न है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने यहाँ डिफाइन लिखी है, पहले मैं डिफाइन पढ़ देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज को देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम लोग वेलोसिटी में डील करते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ तो मेरा फार्मूला बनेगा वी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये मेरे पास दो क्वांटिटीज की रेशियो है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका मतलब ये हो कि वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी बन गई, तो इसकी डायरेक्शन भी हमारे पास आएगी। अब इसकी डायरेक्शन को भी हम आगे जाके देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन होती क्या है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसके यूनिट क्या बनेगी। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड, जैसे स्पीड का यूनिट बना था, या किलोमीटर पर आवर है। ये दोनों ही वेलोसिटी के यूनिट आते हैं, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन हम देखते हैं। लेट्स सपोज एक बॉडी जा रही है लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड, तो जिस तरफ को बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ को होगा। अब डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है। जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो बॉडी, जाहिर बात है, टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी वेलोसिटी आएगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होती है। तो अगर आपसे कहा जाए, फ़र्ज़ करें कि वेलोसिटी जो है ना ये किसके अलोंग है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज़ अलोंग डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट से राइट है तो हम वेलोसिटी भी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट है तो राइट से लेफ्ट पुट कर देंगे, सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया कि हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को सेम डायरेक्शन में ही डील करना है हमेशा। सेकंड मेरे पास है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आना बड़ा अहम है। लेट्स सपोज बॉडी एक जगह से चल के दोबारा उसी जगह पे वापस आ गई है जहाँ से चली थी वहीं पे, यानी पूरा एक सर्कुलर पाथ बन गया। इस केस में बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, तो इस केस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। और अगर इसमें मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो पूरे सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन इसके आगे डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं कि इंस्टेंटेनियस कौन सी है, एवरेज कौन सी है, यूनिफॉर्म कौन सी है या नॉन यूनिफॉर्म, तो वो नेक्स्ट हमारे पास इसी के रिलेटेड लेक्चर आ। तो ये मेरे पास पॉइंट आ जाते हैं। इसके बाद लेट्स सपोज आप लोगों को कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, तो हमने सेम इसी फार्मूलेशन को यूज़ करना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब अगर मैं एरो ख़त्म कर दूँ तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और अगर मैं एरो लगाऊंगा तो ये वेलोसिटी पे भी एरो आएगा और डिस्प्लेसमेंट पे भी एरो आएगा। तो इसी तरह अगर फ़र्ज़ कीजिएगा, एक और एमसीक्यू आता है, आपने एक बॉडी को थ्रो किया डाउनवर्ड से अपवर्ड, तो मेरे पास बॉडी की डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो वेलोसिटी भी मैं अपवर्ड ही डील करूँगा। दूसरा केस है कि आपने एक बॉडी को अपवर्ड से डाउनवर्ड फेंक के थ्रो की है, तो डिस्प्लेसमेंट भी मेरा डाउनवर्ड आएगा और वेलोसिटी भी मेरी डाउनवर्ड आएगी। तो ये मुझे कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि वेलोसिटी इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये स्टूडेंट छोटा सा टॉपिक था हमारा वेलोसिटी का, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसमें एक डिफाइन और भी बनती है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करे नीचे, लेकिन टाइम यूनिट आ जाए, तो जितना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है उस क्वांटिटी को आप लोग वेलोसिटी कह सकते हैं। तो ये भी डिफाइन कई दफ़ा लिखी होती है टेक्स्ट बुक के अंदर। स्टूडेंट, इसमें से कोई इशू है या कोई पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, FA स्टार। मज़ीद वीडियोस आप लोगों के साथ उस पर शेयर की जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।